अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हवाल है? खैर खैरियत है? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह पाक मरीज़ों को भी शफा कामिला अता फरमाए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दोस्तों, क्या हाल हवाल है? अगले दिन मैंने नमक के तेल का एक नुस्खा दिया है, तो वहाँ पे एक इसकी और चाल भी है, वो भी दोस्तों को बताना चाहता हूँ, वो भी सुन लें। वो इस तरह है कि एक पाव नमक हो तो उसको 4 लीटर तेज़ाब शोरा के साथ उसको उड़ा दें। ठीक है जी। उसमें भी हो जाता है। दोस्तों की थोड़ी सी शिकायत आ रही है, तो उसका अगला एक चाल भी बता दूं कि ये पता ही बात ये क्या होती है। ये दस्तकारी पे भी बात होती है, काम करने पे भी बात होती है, और आगे चीज़ें भी खालस नहीं मिल रही। इन हर चीज़ में 2 नंबरी आ गई है। जो तेज़ाब है, तेज़ाब भी मतलब आपको किसी अच्छे लैब ग्रेड से मिलेंगे, किसी अच्छी कंपनी का, तो उसके अंदर क्वांटिटी पूरी होती है। नहीं तो बाकी ये जो है, इनमें क्वांटिटी कम होती है, तो फिर मतलब ये नुस्खा काम नहीं करता। तो दोस्त समझते हैं शायद अगले ने किसी ने झूठ बोला या तजर्बे करवाए। ऐसी बात नहीं होती, सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि हर बंदा इस तरह नहीं होता। तो इस तरीके से भी होता है, लेकिन इसको अगर ये मतलब आप 4 लीटर मिसाल के तौर पे उड़ा देते हैं, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अब इसके अंदर गंधक एक एक पाव करके, गंधक का तेज़ाब वो आप लोगों ने उड़ाना है। अब आप गंधक का तेज़ाब उड़ाते जाएंगे। कोई 5 ml में अच्छी क्वालिटी का तेज़ाब हो तो ये तेल हो जाता है, 7 ml में भी तेल हो जाता है। नहीं तो मतलब ये 10-11 ml में ये तेल खुल के तेल हो जाता है। अगर ये नीचे जम भी जाए मिसाल के तौर पे, तो कोई फ़र्क नहीं होता। जो चीज़ एक दफ़ा तेल हो जाती है ना, ऊपर रखने से थोड़ी सी हीट पे, तो वो भी उसी तरह काम करती है, कोई ऐसी बात नहीं होती। तो अब इसको आपने थोड़ी सी चाल तब्दील करनी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मतलब नाइट्रिक एसिड से जो तेज़ाब उड़ा रहे हैं, वो ज़रूरी है वो उड़ाएं पहले। उसके बाद आपने गंधक का तेज़ाब उड़ाना है। जब गंधक का तेज़ाब उड़ाएंगे तो ये हर चीज़ को खोल के तेल कर देता है। ठीक है जी। तो ये करें। इसके बहुत ही तरीके हैं, बहुत ही चालें हैं इसकी। इसके साथ ये भी काम किया जाता है, इसके साथ लीमू के पानी के साथ भी अमल किया जाता है। बहुत तरीक़ेकार होते हैं। भर के जहाँ पे भी उड़ाएंगे तो आप लोगों का इंशाल्लाह काम हो जाएगा। और उसमें आप लोग इसको आराम से सिमल फार पका सकते हैं, शिंगरा पका सकते हैं, कोई रुई चीज़ पारा भी पका सकते हैं इसके अंदर। ठीक है जी। तो मैंने सोचा, दोस्त पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो जी इसकी दूसरी तरतीब भी आप लोगों को बता दूँ। ये बनाएं और इंशाल्लाह दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। ये मेरी कोशिश होती है कि मैं दोस्तों को ऐसे नुस्खे दूँ कि जिससे वो उनका काम हो जाए। बाकी कुछ मेरे अपने ज़ाती तजर्बात होते हैं, कुछ मेरे मतलब जो बहुत करीबी दोस्त हैं जिनके साथ हमारे नुस्खे शेयर होते हैं, वो हमारे साथ करते हैं, तो वो भी हमें ये अपने तजर्बात देते हैं। तो वो भी मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों तक ये पहुँचाता रहूँ। तो ये इंशाल्लाह जिसका दिल करे, वो कीमिया के जितने नुस्खे मैं दे रहा हूँ, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये मैं सिर्फ अपने तजर्बे और अपने ज़ाती जो करीबी दोस्त हैं उनके तजर्बे मैं अपने शेयर कर रहा हूँ। जिन लोगों को कोई चीज़ पसंद आए तो करे, ना आए तो मैं कोई ज़बरदस्ती ये नहीं कह रहा कि मैं आप लोगों को करवाने के लिए दे रहा हूँ। नहीं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप करें, अगर अच्छा ना लगे तो ना करें। कल को अगर कोई चीज़ आप लोगों की बनती है नहीं बनती, तो ये नहीं कहना कि अलमाज खान ने झूठ बोला था। नहीं, ऐसी बात कतई नहीं है, क्योंकि झूठ वाला मैंने कभी सोचा नहीं है। न झूठ को मैं पसंद करता हूँ, न झूठे लोगों को पसंद करता हूँ, न किसी से मेरा ये मकसद होता है कि मैं तजर्बे कराऊँ। ऐसी बात भी कभी नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि बस किसी का भला हो जाए, किसी का काम हो जाए, तो अल्लाह पाक मेहरबानी करने वाला है। हमारा क्या जाना है, इल्म है, हमारे पास काम तो होगा नहीं। तो किसी का हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं।
تو دوستو اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے، بنائیں، پسند آئے تو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ لوگوں کو کروں گا۔ اور اگلے دن جو میں نے اکسیر کا نسخہ دیا ہے نا، سمل فار، چاندی اور پارا، وہ مکمل نسخہ ہے، بالکل کریکٹ اور سب سے آسانی سے بننے والی چیز ہے، جس سے آپ لوگ اگر کوئی محنت کرتے ہیں اور کوئی تھوڑا بہت کیمیا کو سمجھ رہے ہیں نا، وہ اکسیر کی چال ہے اور وہ بہترین چال ہے، اس سے بہترین مطلب ہے گاڑی چل سکتی ہے آج کل کا جس طرح دور چل رہا ہے نا، تو اس سے بہترین آپ لوگ اب چاندی بنا سکتے ہیں، تانبے کی بھی بنا سکتے ہیں، وہ کلی پہ بھی کام کرے گا انشاءاللہ، اور خوراکی بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ تو یہ بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔